कावेरी बेसन, नर्मदा बेसन सारे डिवेलप हो गए, उत्थे चौल की पैदावार होगी, तो छड़ो पंजाब को मारो, पंजाब को खत्म करो पंजाब। ये इंसाफ है? आई वुड लाइक द प्राइम मिनिस्टर टू टेल मी ये इंसाफ है कि जेड़ा कोई मेहनत करके खेती करके बीज बो के ओदी फिर हाड़ी जब फसल त्याग के उन्होंने हार्वेस्ट करता है, उन्होंने वाढ़ी लाता है, वो ट्रेड है। आई फाइंड दिस वेरी स्ट्रेंज और मैंने समझ आती है इन्हों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की की सोच है और कैसे चलना चाहती है और बीजेपी पार्टी की सोच है। तो ये ट्रेड नो अंडर सेक्शन 33 हाउ दे हैव ब्रॉट इट मैं नहीं समझानी पर एक्सप्लेन कर जदों लोड़ सी कि बहस करो पार्लियामेंट से बहस कराई व्हाई डिडंट यू बहस क्यों नहीं करो बहस कराओ दे और दस दे कि एक सेक्शन 33 दे अंदर आया बट वो बहस उन्होंने पता सी कि बहस वास्ते दे हैव नो लेग्स टू स्टैंड ऑन ठीक है कि उत्थे लोकसभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੋ ਇਹ ਕੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਫਿਰ ਇਹ ਸਦਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी ने अपने मैनीफेस्टो ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਦ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट के 2006 फाइनल रिपोर्ट नजर आई थी। इन्होंने कहता बीजेपी ने असं अपने मैनीफेस्टो पावे जो आ गए फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये लागू नहीं कर सकते। कदों तो ये गल चल रही है मेरा ख्याल कई साल हो गए हैं जिस तरीके ये डिस्कशन चल रही है ये बिल बने that we start with Shantak पहला था साड़ी गवर्नमेंट ने दिल्ली स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट बनाया which is here और स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट बीजेपी ने अपने मैनीफेस्टो ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਦ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ और फिर उन्होंने अपना शानदार कमेटी की रिपोर्ट भी बना दी है। आई जस्ट वांट टू मेंशन हियर कि ये चीज़ा ना एक शानदार कमेटी रिपोर्ट हैज बीन इन एग्जिस्टेंस और मेरा ख्याल कई साल हो गए हैं स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट ये 2006 फाइनल रिपोर्ट नजर आई थी एंड समिंग अप इज इन्होंने कि इकनॉमिक्स उन्होंने कहा कि ਜਿਹੜੇ अपने खर्चे खुर्चे ने बढ़ रहे हैं इनपुट प्राइस होएगा पर्टिकुलरली डीजल प्राइस बढ़ रहे हैं और ये 2006 की गल है वाइल आउटपुट प्राइसेस आर नॉट कीपिंग अप द राइज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप लिंक की गल कर रहे हैं कि वो लिंक भी ना होनी चाहिए। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस शुड नॉट ओनली कंटिन्यू बट शुड बी लिस्टेड विद द होलसेल प्राइस इंडेक्स और उन्होंने फिर क्या मार्केट रिफॉर्म से भी इन्होंने कुछ जिक्र किया नवी 2006 की फिर उस तो बाद इन्होंने कहता बीजेपी ने असं अपने मैनीफेस्टो पावे जो आ गए फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये लागू नहीं कर सकते लेकिन असी शांता कमेटी शांता कुमार जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उन्होंने अधीन असी कमेटी बनाई जिसकी रिपोर्ट 2015 के आ चुकी सी वो इन्होंने आ रिपोर्ट है शांता कुमार की एंड ही हैज सेड क्लीयरली ये कि MSP हटा दो इसका बड़ा नुकसान है FCI शुड नॉट बी देयर जिहड़ा देश को बड़ा नुकसान है फ्री ट्रेड कर दो वगैरह जेरे सब कुछ लेके आए। नाउ आई वांट टू नो मैं जानना चाहता इस गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनया संविधान बनया साडे हिंदुस्तान में उस संविधान के अधीन कुछ सब्जेक्ट्स ने विच आर स्टेट सब्जेक्ट्स सम आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट्स और स्टेट सब्जेक्ट्स एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया इस मुल्क को जिहड़े साडे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स होंदे से डॉक्टर अम्बेडकर जी ने चेयरमैन की उस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और ये सारी जो फेडरल स्ट्रक्चर बनया कई साढ़े स्टेटा कई अधिकार से कि तुसी अपने आप कानून इस पर बनाओ एक करके दूसरा तीजा करके खत्म कर ले
जीएसटी की गल देखो, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बैठे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी गई सी कि सारी टैक्सेशन हुन विल बी डन बाय थ्रू द जीएसटी प्रोसेस, एंड वी गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दैट एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने बाद जो स्टेट्स को पैसे देने ने वो देते जाएंगे। कितने हो गए महीने? 7 महीने, 7 महीने। और कितना पैसा पंजाब को दियो? 9,500 करोड़ सानू दियो। वेयर आर द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी? तुसी पावर साथ तो लेना, फिर तुसी उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं करते। दिस इज वन, ये एक चीज है। लेकिन दूजा आ खेती बाड़ी इज अ स्टेट सब्जेक्ट। इट कम्स हियर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ एंट्री 14 ਦੇ ਵਿੱਚ इट इज स्टेट सब्जेक्ट। तो एंट्री 14 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ इग्नोर करता, which says clearly agriculture including agriculture, education, etc. is done। और 28 मार्केटां ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। 33 means trade is agricultural trade। ट्रेड हो सकती है जी तुम खरीद फरोख्त करते हो, तुम मंडिया मुंडिया के बाहर के पास जाके अपनी चीज़ों को खरीदते हो, बिकते हो। लेकिन आ ट्रेड तो नहीं कि जोड़ा कोई मेहनत करके खेती करके बीज बो के फिर हाड़ी जब फसल तैयार हारवेस्ट करता है, वाढ़ी लाता है, वो ट्रेड है। तुम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिस तरीके सोचते हो, यू मेक इट आउट इन सच अ वे कि तुम कन्विंस अपने आप को तुम कर लो, पर दुनिया को कन्विंस नहीं तुम कर सकते। हाउ कैन एग्रीकल्चर, अगर मैं हम आके उत्थे मटर बीजना है और मटर से मैं बीजना है एज ए किसान और मैं मटर फिर खरीदना है अपने बाग को मैं तोड़ना है एंड आई यूज इट। कुछ मैं शायद ज्यादा मटर हो, मैं शायद डिप्टी स्पीकर साहब को भेजता या मैं अपने वास्ते कुछ रखना। That is an agricultural produce which I am selling, not trade. तो एक ट्रेड नु अंडर सेक्शन 33 हाउ दे हैव brought it, मैं नहीं समझाऊंगी, पहले एक्सप्लेन करें। जदों लोड सी कि बहस करो पार्लियामेंट से, बहस कराई, व्हाई डिडंट यू बहस तो नहीं करो, बहस कराओ दे और दस दे कि एक सेक्शन 33 दे अंदर आया। बट वो बहस उन्होंने पता सी कि बहस वास्ते दे हैव नो लेग्स टू स्टैंड ऑन। ठीक है कि उत्थे लोक सभा के बहस नहीं कराओ, विधानसभा नहीं कराओ, ना कानून पास करो। ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज दिस? फिर सदन क्यों बनाए हुए हैं कानून बहस नहीं कराओ? आई फाइंड दिस वेरी स्ट्रेंज। और मैंने ये समझ आती इन्हों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की की सोच है और कैसे चलना चाहती है, और बीजेपी पार्टी की सोच है। आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी एल्स, आई ब्लेम बीजेपी। लोग कहेंगे कि कहो कि जी फलाना उत्थे बैठा सी, ऑर्डिनेंस के विच बैठा सी या नहीं बैठा सी, दीज आर माइनर थिंग्स। आई वॉन्ट टू नो कि तुसी जेड़े ये कानून बनाया कैसे बनाया, नंबर 1। सैकेंडली तुसी ये नहीं सोच रहे कि इस पंजाब की किसानी ने जदों PM फॉरेन लग्या सी उरे, आई थिंक इट वाज 50 सम टाइम, जदों इथों असी बैगी बोलना झोली अड्ड के असी जाके अपने लोगों वास्ते मंगते से चौल या कणक खाण वास्ते, उदों तुसी अमेरिका नाल PM फॉरेन की 10 मिलियन टन इंपोर्ट किया अपना फीड, ताकि इतने कोई काल ना आए, लोग भुखे ना मरना लग देश। फिर कौन क्या निका जा पंजाब 1.17% साड़ी धरती हिंदुस्तान, 2% तो घट सारे लोग, और उन्होंने उठ के पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने नवी कणक मंगाई, मैक्सीको तो आए कणक ਉਹਦੇ ਤੇ वर्क किया, फिर तुसी चौल अपने फिलीपींस ਉਹਦੇ ਤੇ वर्क किया, और 4 सालों के 66 तो लैके 10 सालों के अनबार मंगाने की लोड़ नहीं पई। साडे पंजाब ने हिंदुस्तान लोग भुखे मरन तो असीं 70 साल साडा काम चलता रहा। नवीं फसल आईयां, मेहनत की, कणक की धुप के काम की, मर ठंड उत्थे जदों बिल्कुल कोई बाहर जाके थोड़े पैर सुन हो जाते थे, उदों अपने काम किया और करके उन्होंने जाके हिंदुस्तान अपने अपने अन्न खवा के अपने देश को बचाया। भुल गए तुसीं। इस किस्म के कैलस एटीट्यूड है सरकार की
कि जो मेहनत होती थी साढ़े पंजाबियों ने सब तुम भुल गए। मैं अपने पंजाबियों की इज्जत कर, हरियाणे वाले, यूपी वेस्ट वाले हुमका क्यों करती है इन्होंने? क्योंकि थोड़ा गंगा जमुना बेसन डिवेलप हो गया, उत्थे चौल की पैदावार हो गई, मध्य प्रदेश के कणक होने लग, कावेरी बेसन, नर्मदा बेसन सारे डिवेलप हो गए, उत्थे चौल की पैदावार हो गई, तो छड़ो पंजाब को, मारो पंजाब को, खत्म करो पंजाब को। ये इंसाफ है? आई वुड लाइक द प्राइम मिनिस्टर टू टेल मी ये इंसाफ है? ये बड़ी अफसोस की गल है मैनू कि जदों तुसीं लोगों को वरते हो, इत्थे पंजाब की तपी है जिहड़ी अज बॉर्डर पर बैठी है और लोगों को उत्थे साडे हिंदुस्तान की गल कर रही है। कदे कोई गया है उत्थे सियाचिन दे विच? पर पोस्ट 22,000 फुट ते और उत्थे साडे उत्थे जवान बैठे, सारी हिंदुस्तान की फौज पिंडों तो आती है और उन्होंने अज खेतीबाड़ी करते हैं। की सोच रहे हैं उत्थे कि साडा की उत्थे होगा, साडे कैसे कैसे जिएंगे, साडे मापे बैठे ने, साडे बच्चे बैठे ने, कैसे जिएंगे? ये की कर रही है गवर्नमेंट के विच? मैं रहा 16,000 फुट पे, पर उतो भी मैंने पता सी मुश्किल साह होता सी। 22,000 फुट के लोग बैठे ने। चीन का सारा बॉर्डर 2,000 किलोमीटर, सारा पीर पंजाबी जो पाकिस्तान के नाल लगता है। सियाचिन तुसीं नाम ले लो, जिथे रोज ही साढ़े कोई दिन ना जिथे साढ़े कोई जवान नहीं इतने शहीद होंगे, सब पिंडों तो आते ने, सारे खेतीबाड़ी के निर्भर ने। वो की सोच है, बोल नहीं सकते क्योंकि फौजी बोलता नहीं, दिल के विच तो सट वरती है ना कि मेरे परिवार के नाल की हो रहा। सो तुसीं पंजाब दे इत्थे रोज हर दूजे दिन मेरा कोई पंजाबी इत्थे शहीद होंदा है उत्थे बॉर्डर ते। और ये 1.5% 57% लोग ने पंजाब जो 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 इत्थे देश को रक्षा करते, देश को आने देते और देश को बचाते हैं जब संकट आते। तुसीं ये भी भुल जाते हो सारिया गल्लां। तो मैं ये समझना चाहता जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आई एम वेरी अनईजी, आई एम वेरी अपसेट। देखो गल ये है, कोई नहीं चाहता अज मेरा देखो अज साडा एक तो कोविड का काल है, दूजे पासे साड़ी अज अखबार के पिछले अखबार कि इंडस वेली रही 40,000 करोड़ रुपये का घाटा पाया इंडस्ट्री को बिकॉज ऑफ कोविड एंड करंट जो फार्मर एजुकेशन है। फार्मर को एजुकेट करना पूरा अधिकार है, सानू सारे को एजुकेट करना पूरा अधिकार है, बिकॉज ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के एजुकेट करना ठीक है। असी किसानों नाल खड़े हैं। मैं हम किसानों जरूर एक गल करांगा जो किसान यूनियन वगैरह ने, हूँ समय आ गया कि असी थोड़े अपने तुम साढ़े नाल करो। देखो दो गल्लां हो सकती हैं, इकोनॉमी नूं करना पंजाब नहीं बन सकता नहीं। अगर असी समझते हैं कि सिर्फ आप टोल प्लाजा रोक जो सारा रोक दो, कोई ये कुछ फर्क पैदा, ये कुछ फर्क नहीं पैदा। फर्क पैदा है देखो तुम कोई बिजली देख लो। अगर अज मेरे को नाभा पावर जोड़ा है वो मेरे सिर्फ एक दिन का स्टॉक है, कल को खत्म हो जानी है, उत्थे बिजली बंद हो जानी है। तलवंडी साबो साढ़े को 20-10 खत्म हो गया, GVK खत्म हो गया। सिर्फ लहरा रोपड़ सारे कुछ बोला है, कितों खरीदा है पता नहीं किस गवर्नमेंट ऑफिसर ने अपने टो पावर बोर्ड को एक बयान दे दिता कि साढ़े को नैशनल ग्रिड तो कितों खरीदेंगे, पैसा कितने है थोड़े को खरीदन, साढ़े को पैसा नहीं है। वी डोंट हैव मनी। जिस तरीके नाल इकोनॉमी चल रही है, जिस तरीके नाल इंडस्ट्री बंद पई है, कितों पैसा होगा अपने को? वी हैव टू, इफ वी हैव टू बाय, वी कांट बाय। आज कोला खरीद के रख ले, क्यों नहीं रखा? क्योंकि दे डोंट गेट जरा जिन्ना कोला कितने दिन तो चल रही है, बड़ा खत्म हो गया। 8-10-15 दिन का स्टॉक होता है, तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो एक होता दैट प्लीज मैं किसान अपने वीरां नूं बेनती करदा, असीं तुहाडे नाल खड़े हैं, अकेले दल तक खड़ के पूरा मैनूं पता
ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਾ ਤੱਕ ਹੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 10% ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 10% ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟਾਕਸ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੋਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਝੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉੱਥੋਂ। तो ये सारिया चीज़ा हम देखते हैं पंजाब की इकॉनमी का 40,000 करोड़ का सारा नुकसान हो गया इंडस्ट्री में। वी कैन नॉट अफोर्ड दिस, एक पहली गल है। और दूसरी गल मैं कहना चाहना, मैं क्या सी पहला कि लोग कुछ कह लेने कि तुम ये गल्लां क्यों करते हो, करनियां पैंदियां ने, पर मैं औखी घड़ी के पंजाब देखा, मैं देखा जो 35,000 पंजाबी इतने उन्हें घूम डुले असी पंजाब, मैं नहीं चाहता कि यह काम फेल हो गए। और साडा गुआढ़ी मुल्क कोई मौका नहीं छड्डदा जदों ताईं इत्थे आके कोई रौला नहीं पाउंदे। मैं जानना आई होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ, मैनू पता है कि कुछ हो हथियार आउंदे ने, कैसे आउंदे ने, किन्ने ड्रोन आउंदे ने, किन्ने आ चुके, किन्ने हथियार ने, किन्ने टेररिस्ट असीं फड़े ने, किन्ने असीं गैंगस्टर नूं जिहड़े टेररिस्टां नाल इन्वॉल्व सी उन्हां नूं असीं किन्ना फड़िया, सब कुछ देखिया सी। और ये जरा अगर यह हल नहीं निकलता तो ये मूवमेंट बढ़ेगी कटेगी नहीं। यही होया सी 1984 में, यही होया सी 90 में, कितने बंदे शहीद किए हैं। आप चाहते हैं कि आबहवा खराब हो सकता है, कौन होगा इंडस्ट्री लैके अज ये 3 सालों के 60,000 करोड़ रुपया पंजाब की इन्वेस्टमेंट आया है, जो लोग लेके आए हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये आए वो धरती के उपर लग रहा है साडा इंडस्ट्री। देखो किन्ने ऐसे साड़ी इकोनॉमी की तरफ किस तरीके इंक्रीज करेगी, साड़ी देखो किन्ने नौकरियों के साधन बनेंगे, उन्होंने आपको सोचना पड़ेगा। स्पीकर साहब ये बहुत जरूरी है कि इस काम को आप रोके, पाकिस्तान नहीं हटेगा। और मैं तुमने हो दस नहीं कर, चाइना और पाकिस्तान में कोलूजन है। चाइना और 20 बिलियन डॉलर आके कुंजरे पास से है जितों कारगर मायने आ रही है, एक टनल सोने बढ़ाए और ट्रेन लेके जाएंगे अप टू द ग्वादर पोर्ट। उन्होंने इकोनॉमिक अटैचमेंट पाकिस्तान ऐनी होगी कि जरूर झगड़ा होगा दोनों मुल्क इकट्ठे होंगे सकता। डू वी वांट दैट? डू वी वांट सासी बॉर्डर स्टेट है कितना आप ऐसे सतावेंगे अपना? वी देयरफॉर ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, और फिर उस नौजवान उठना और इस मूवमेंट के हिस्सा बनना, फिर दसो पंजाब में रख के देश का पहले। तो ये जरूरी है कि नेशनल सिक्योरिटी को भी सेंटर की गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट और पंजाब को मेरे रोल है, एक बॉर्डर स्टेट है और एक सारी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आर्म्ड फोर्सेस साडी बहुत है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि असी इस गल नूं नेशनल सिक्योरिटी को सामने रखते हुए बहुत जेडे मेरे को फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं, दे आर नॉट स्मॉल फिगर्स, इन फैक्ट एंड फिगर्स को पता है। अगर एक ही प्रपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रपोज कर रही है कि एमएसपी का कॉस्ट अबॉलिश करो सब कुछ, फिर किसानों का जो सारे इकोनॉमिस्टां ने बड़ी फुट्टी नाल अपना अपने आंकड़े कढ़े ने, हाल तक टाइम लगेगा तो फिर दसणगे कि असी किसान 11,000 करोड़ रुपये का साडा नुकसान हो है साडे पंजाब के किसानी वास्ते, और
जो साड़ी मंडी बोर्ड है वह 4 ਤੋਂ लेकर 5 तक उसका नुकसान है। और मंडी बोर्ड बगैर पिंडा की डिवेलपमेंट नहीं होनी, ना तो लिंक रोड बनने ना पिंडा की डिवेलपमेंट होनी, तो कैसे चलेगा साਡਾ पंजाब। तो इन्होंने कहता कि असं कोई मंडी बोर्ड होनी नहीं देवा। तीसरी गल फर्टिलाइजर, हूँ कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिस ने कहा है कि फर्टिलाइजर को हम आप जी सबसिडी देने वो कट के हर किसान को हर फसल वास्ते 2,500 रुपया दे, 2,500 रुपये पूरी फसल की खल जिन्ना फर्टिलाइजर सानू चाहिए। और जी फर्टिलाइजर की प्रेजेंटली पंजाब कंज्यूम्स 6.25 फर्टिलाइजर जो देश के बिकता है और वो सबसिडी 5,000 करोड़ है। आउट ऑफ टोटल एनुअल फर्टिलाइजर सबसिडी 21,000 करोड़, 80,000 करोड़ है पूरे देश की फर्टिलाइजर सबसिडी और पंजाब की 5,000 करोड़। पंजाब की एंटाइटलमेंट ये हम उस हिसाब से कट के 800 करोड़ है, विच इज 4,000 करोड़ लॉस टू पंजाब साहब। It will increase the cost of cultivation by 4,000 rupees per acre. ना ये हाले लोगों ने मन च आइया नहीं गल्लां करी आउणियां, पर ये साडा काम इस कदर दा है ਇਹਦਾ सामना करिए असीं। तो ये जिहड़ियां गल्लां नहीं इधर मैं बोली जावां तो सारा वास्ते बोलने लो बहुत कुछ है। मैं तुहानूं ये गल इस काउंस नूं बेनती करना चाहुंदा स्पीकर साहब, ये एक समय आ गया पंजाब में इकट्ठा होना पो और अपनी किसानी नाल खड़ना पाओ। खड़े पता है ये हाउस की आपा कानून किया वी हैव टू फेस इट। सेंटर ने बंद करिए ना करे, तो गवर्नर साहब देंगे पर परमिशन पता नहीं देंगे या नहीं देंगे ना दे, फिर ये जाना पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति जी देंगे या नहीं देंगे ये नहीं कहता समझ। लेकिन असी वी विल फाइट दिस, इस बैटल को लेकर जावांगे हर अदालत के आप मैं आपके राही दसना चाहूँगा साहब, मैं बहुत कुछ देखे अपनी जिंदगी के कैसे 8 साल हो गए। जदों ब्लू स्टार होया उदों मैं इस्तीफा दिता पार्लियामेंट, मैं लोकसभा मैं समझना 2 चीज़ा होंदियां ने जिहदे नाल आप हमारा किसी देश की बिगड़ सकती है, किसी सरकार की बिगड़ सकती है और देश की बिगड़ सकती है। एक धार्मिक टकराओ और एक अगर तुम किसी के पेट से तुम लत मारो, अज पेट से पाई जा रही है। मैं उदों इस्तीफा दिता, फिर बरनाला सरकार मैं सी एग्रीकल्चर देहाती विकास का वजीर उदों भी मैं इस्तीफा दिता जब उन्होंने बैंक खंडन किया। तो मैनू इस्तीफा देना कोई नहीं, मेरा इस्तीफा तो आप दिया जो मर्जी कर इस्तीफा मैं अपने वास्ते मैनू कटना चाहते मैनू कट दें, मैनू बुलवाई मेरी सरकार आई हैव नो प्रॉब्लम। अभी लोगों की कचहरी जावांगे अगर सब कर जाएंगे लेकिन बेइंसाफी जो हुई है सब किसानों नाल, जिस तरीके वितकरे इन्होंने किए ने, जिस तरीके गरीबों का पेट से तुम लत मारे हो, अमरिंदर सिंह के सामने सिर नीचे। तुसीं हैरान तो जरूर हो रहे हो कि एक बंदा पैंट कमीज पा के ट्रैक्टर चला रहा है, खेती कर रहा है। साडा हर एक प्रोग्राम वेखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बेल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।